दर्शकों मैं आपको बता दूं कि इतिहास के उस पन्नों में दर्ज होने जा रहा है एक ऐसी मिसाल करने वाली क्रिया, और जिस क्रिया को देखने के लिए आज हमारे साथ में बने रहेंगे तभी आप देख पाएंगे, क्योंकि TV8 न्यूज की सीधी खबरें दिखा रहे हैं हम आपको। अद्भुत दृश्य आपको देखने की मिलेगा, अद्भुत अद्भुत अद्भुतास कह लीजिए, ये भी सही रहेगा, क्योंकि आज यहाँ एक ऐसा कार्यक्रम होने जा रहा है जो अपने आप में ये बहुत बड़ी बात है। मैं आपको बता दूं, इतिहास आने वाले इतिहास में इन बातों को लिखा जाएगा, यहाँ के लोगों का मानना है। तो चलिए अंदर चल के हम इस ऐतिहासिक कार्यक्रम को देखते हैं। आखिरकार ये ऐतिहासिक कार्य है क्या चीज, ये अद्भुत कार्यक्रम है क्या चीज, जिस कार्य को देखने के बाद आज आप भी हिल जाएंगे। आज यहाँ रमेडी होगी तो कितना दहेज लिया जा रहा है? दहेज मुक्त शादी होगी, संत रामपाल जी महाराज जी सही बता रहे हैं? सही तो बता रहे हैं। तो दर्शकों मैं आपको बता दूं कि तमाम हर पिता की एक ख्वाहिश और चॉइस होती है कि हमारे बच्चियों के लिए दूल्हा और वर अच्छा मिले। अब बात करेंगे दूल्हे कैसे होते हैं और कैसे होना चाहिए, ये भी जान लेंगे। अगर एक बाप की अगर चाहत पूछी जाए आपसे, कि हर एक बाप की चाहत होती है, पिता की चाहत होती है कि हमारे पुत्री का, बच्ची का वर अच्छा होना चाहिए, सुंदर सुशील होना चाहिए और बुराई उसके अंदर ना हो, तो कहाँ मिल सकता है? वो केवल संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में ही मिल सकते हैं। जैसे समाज में देख रहे हैं, दिखावा हो रहा है, दिखाने के लिए समाज आज कितने जो बड़े लोग कर रहे हैं उसका नकल छोटे लोग करते हैं, जिनका उनको क्षमता नहीं है ये लेने के, ऋण कर्जा करके अपनी बेटी को ऐसे वो सुखी देखना चाहते हैं कि हमेशा के लिए, लेकिन वहाँ सुख नहीं मिलता है। सुख केवल संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में जो 17 मिनट के रमेडी में शादियां हो जाती है, वही सुख पूरे जीवन में मिल जाता है, पूरे बच्चे आने वाली पीढ़ी को भी मिल जाता है। यहाँ पे कोई दिखावा नहीं होता है। यहाँ पे सोचिए कि दिखावा हो रहा है, यहाँ पे कोई दिखावा नहीं। यहाँ ढोल न बाजे न बाराती, कोई सब एक समान के है नहीं। यहाँ कोई भेदभाव है अलग तरीके के कि किसी को भेदभाव रखे नहीं। यहाँ ऊंच नीच का कोई नहीं, सब एक समान के हैं। एक समान ही शादियां होती है, सबको 17 मिनट में एक समान में 35 करोड़ देवी देवताओं का आह्वान होता है। उसी के आह्वान के दौरान रमेडी होता है। हम लोगों को भगत के समाज में रमेडी कहते हैं, जो शादियां होती है जगत में उसके यहाँ पे रमेडी कहा जाता है। इन भाई साहब की रमेडी हुई है ऑलरेडी पहले ही, इसलिए इनसे अनुभव लेंगे कि इनके जीवन में इस प्रकार का कैसा अनुभव रहा है। इस मामले में जब आपकी रमेडी हुई थी तो क्या आपके जहन में ये नहीं हुआ कि मैं दहेज ले लूं, 5 लाख 10 लाख बड़ी गाड़ी ले लूं? क्या आपके मन में ऐसा कुछ नहीं आया? भाई जो गुरु वचन पे डट गए कट गए फंद 84 के। जो हमारे गुरुजियों का आदेश है कि भाई दहेज एक प्रकार की मवाद है जिसको लेने से आपको कोड़ लग जाएगा। अगर आपने आज दहेज लिया है तो अगले जन्म में आपको चुकाना पड़ेगा। जैसे भगवान श्री राम ने बाली को छुपके बाण मारा था और अगले श्री कृष्ण जन्म में उसी बाली ने भील के रूप में बाण मारा और श्री कृष्ण को लगा। तो भाई लेन देन का जो सिस्टम है वो समाप्त करना पड़ेगा। और जिस पिता ने अपने मुंह का कौर अर्थात अपनी हाथों की खिलाई हुई लड़की आपको दे दी, प्रदान कर दी, जो जिंदगी भर आपको रोटी बना के खिलाएगी, इससे बड़ा दहेज आप क्या लेंगे? और सबसे बड़ी बात आती है, एक पिता कैसे भरोसा करता है कि संत रामपाल जी महाराज का भगत सबसे अच्छा होगा, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज ने आज वर्तमान समय करोड़ों अन्यायी संत रामपाल जी महाराज के ना तो गुटखा खाते हैं, ना तो बीड़ी पीते हैं, ना तो दारू, मतलब किसी प्रकार का कोई नशा व्यसन नहीं करते हैं। और जो काम भारतीय सरकार कभी नहीं कर सकती, बलि प्रथा को रुकवाना, एक जीव हत्या को रुकवाना, संत रामपाल जी महाराज के करोड़ों अन्यायियों ने आज मांस का परित्याग कर दिया। वो अंडा तक नहीं छूते हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है। जब लड़का सूत नहीं खाएगा, सुहागा नहीं पिएगा अर्थात नशा नहीं करेगा और मांस नहीं खाएगा तो झगड़ा कैसे करेगा, उसको क्रोध कैसे आएगा, वो गुस्सा कैसे करेगा? बिल्कुल दर्शकों मैं आपको बता दूं कि समाज में ये जो पहल चल रही है, कहीं ना कहीं ये सबसे प्योर, जो अगर कहा जाए सबसे प्योर होकर के ये मिलते हैं इन लोगों को। ये सही है कि अब जो है जो अन्य पिता था वो बहुत बड़ा बोझ अपने आप में अपने बच्चों को भी समझ रहा था, अब क्या समझेगा वो?
भाइयों अब तो लड़कियां कलेजे का टुकड़ा लगने लगी हैं, क्योंकि बोझ नहीं रह गया है। साथ वोटिंग आपको दिखा रहे हैं, जो कि एक अद्भुत बातें सुनने को और समझने को मिलेगी। समाज में तमाम बुराइयां घर कर जाती हैं, तमाम बुराइयां आ जाती हैं, लेकिन जब बात आती है त्याग करने की तो शायद व्यक्ति त्याग नहीं कर पाता। ये सबसे बड़ी बात है। और वहीं दूसरी तरफ संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे समाज का निर्माण कर रहे हैं कि जब आप देखेंगे कि ये समाज कैसा है तो आप भी चकाचौंध रह जाएंगे। मैं आपको बता दूं, क्या कहना चाहते हैं सर? ये जो शादियां होती हैं, क्या आपने कभी ऐसी शादी देखी है जैसी शादी आज यहाँ हो रही? भाई समाज में जो दहेज रूपी रावण है, राक्षस है, वो घर कर चुका है। बाप को पगड़ी गिरो रख के कहीं लोन लेकर के अपनी लड़की ब्याना मजबूरी बन चुकी थी। वहां संत रामपाल जी महाराज हर साल हर समागमों में हजारों लड़की के बाप के सर से बिल्कुल बोझ खत्म हो गया, लड़कियां बोझ खत्म हो गई। एक मतलब एक समाज के ऊपर दबाव से लड़की पैदा हो गई, मार दो इसको पेटी में। क्या लगता है आपको कि अभी जिस प्रकार से समाज में बच्चियां जा रही हैं अपने घर पे, तो उनको प्रताड़ित नहीं किया जाएगा? ये आपको कुछ विश्वास होगा? भाई अब कहते हैं सांच को आंच नहीं। इत्तेफाक की बात, मैं सन 2013 में खुद संत रामपाल जी महाराज से जुड़ा था और मेरा विवाह भी संत रामपाल जी महाराज के रीति रिवाज के अनुसार 17 मिनट में हुआ। और आज मेरे 2 बच्चे हैं, बिल्कुल सफल है, बिल्कुल कोई प्रताड़ना नहीं है। मेरी भी बहनों की शादी भी संत रामपाल बिना, एक तो सबसे पहली बात जाति प्रथा मुक्त समाज बना है, छुआछात नहीं है यहाँ पे, कोई छुआछात नहीं है यहाँ, किसी की कोई जात नहीं, यहाँ सब दास है। कोई भी भले ब्राह्मण रहा हो या कोई बनिया रहा हो, जब संत रामपाल जी महाराज का नाम दीक्षा लेता है तो उसकी जात पात बिल्कुल खत्म हो जाती है। चाहे वो हिंदू रहा हो, चाहे मुसलमान रहा हो, चाहे सिख रहा हो, यहाँ बिल्कुल जात पात खत्म हो जाती है। जिसे कहते हैं जात ही नहीं जगदीश की भगत की कहाँ से हो। जब उस भगवान ने जिसने पूरी दुनिया बनाई उसी की कोई जात नहीं है तो भगत की कहाँ। संत रामपाल जी महाराज ने सारे समाज को एक किया है। कोई लड़की प्रताड़ित नहीं होती, कोई दहेज नहीं होता, किसी प्रकार का लोभ नहीं होता, केवल कन्या ब्याही जाती है, 17 मिनट में पढ़ाई हो जाती है और कोई लेन देन नहीं है, सब सुखी हैं। दर्शकों मैं आपको बता दूं कि इस वक्त एक शख्स हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप देख पा रहे होंगे कैमरे के अंदर, और हमारे साथ जुड़े हैं। और मैं आपको बता दूं, मैं अभी ढूंढ ही रहा था कि कोई शख्स ऐसा मिले जिसकी रमैडी शादी हुई हो यहाँ पे और वो अपने अनुभव को शेयर कर सके कि क्या सही है और क्या गलत है। क्योंकि मेरे चैनल पे ऑलरेडी हर उस सत्य को दिखाया जाता है जिस सत्य की खोज हर व्यक्ति को होती है। कि ऐसी हमें सत्य की खोज रहेगी और रहती है और चाहिए भी हमको सुनने के लिए। सर ये बताएं कि जैसे दहेज जो ले रहे हैं आज आपके जो घर परिवार के लोग हैं वो भी हर कोई सोचता है कि इनकी भी बताने में आ रही है, बता रहे हैं कि हमारी शादी रमैडी यही हुई थी। क्या कहना चाहती बहन जी? अपना पहले नाम बता दीजिए। मैं प्रियंका दासी, मैं एमपी से हूँ और मेरी रमैडी से ही शादी हुई थी, विवाह हुआ था। जैसे कि समाज में कुरीतियां है, दहेज सबसे बड़ी कुरीति है जो माँ बाप के ऊपर ही एक बहुत बड़ा बोझ है, यूं कहेंगे, जिसको हम लोग आज दहेज रूपी राक्षस के नाम से भी संबोधित करते हैं। तो ये जो दहेज रूपी राक्षस था, इसने इस तरीके से अभी है समाज में, जो भगत है उनके अंदर से ये गायब हो चुका है। तो इसने इस तरीके से अपनी जगह बना ली थी, इस तरीके से जगह बना ली थी कि बेटियों को तो यूं समझो कि बोझ समझा जाता था, वो पेट के अंदर ही मार दिया जाता था। बहुत सी ऐसी टेक्निक चल गई, भ्रूण हत्या कर दिया जी, बहुत सी ऐसी टेक्निक चल गई थी कि पेट में बेटी को पता लगा लिया जाता था अल्ट्रासाउंड के द्वारा कि पेट में अगर बेटी है तो बेटी को तो पेट में ही नष्ट कर दिया जाता था। तो इस तरीके का समाज में एक बेटियों के ऊपर कहर टूट पड़ा था। उस कहर को देखते हुए परम पूज्य जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जब से सूर्य की भांति इस समाज के ऊपर फैले हुए, उनका ज्ञान फैला हुआ है, तब से बेटियों के ऊपर, बेटियों की जिंदगी बची है और बेटियों के ऊपर एक बहुत बड़ा उपकार हुआ है। उपकार इसलिए हुआ है क्योंकि जब से ये दहेज रूपी राक्षस दानव का संत रामपाल जी महाराज ने खात्मा किया है, पूरे समाज से ही खत्म करना उनका उद्देश्य है। लेकिन भक्तों के अंदर से ये जिस तरीके से पूरी तरीके से खत्म हुआ है तो बेटियां आज सर उठा के जी पा रही हैं। अच्छा, एक सवाल हमारा आपसे रहेगा, जैसे अभी जो जिस प्रकार से समाज में
बेटियां भी आज तैयार हैं कि नहीं पापा हमें इतना दहेज चाहिए और हमको ये भी दो, हमको वो दो, गहने, तमाम गाड़ियां हमको स्पेशल चाहिए, 4 व्हीलर या 2 व्हीलर जो उनको पसंद होती है। तो आपको कोई ऐसी पसंद नहीं थी जिसको हम मांगे कहें तो ठीक रहेगा? देखिए वो तो एक देखा देखी हो जाती है। जैसे एक लड़की होती है समाज में देखती है दूसरे को देते हुए कि उनके माँ बाप ने इतना दे दिया, जैसे हमारे गुरुजी बताते हैं, तो वो बेटी की इच्छा बन जाती है। और एक बेटी वो भी होती है कि जैसे उसके माँ बाप का सक्षम नहीं है देने के लिए, तो वो स्वयं उसकी इच्छा नहीं होती कि नहीं भाई मैं अपने माँ बाप के ऊपर कष्ट नहीं देना चाहती, क्योंकि लड़कियां स्वयं समझती हैं कि भाई मेरा अगर जन्म हुआ है तो मेरे माता पिता वैसे भी समाज में एक दबाव उनके ऊपर हो गया है। बेटी के जन्म होते ही माता पिता के ऊपर दबाव हो जाता है। अच्छा, पहली बार जब आप घर पे अपने गई तो क्या आपके ससुराल वालों का कोई ऐसा गलत बिहेव आपको नजर आया कि दहेज की शादी, अगर बिना दहेज की शादी की गई है तो इसमें कोई कुछ सुन रहा है या ये भी कह रहा है कि तुम दहेज लेके नहीं आई हो, कुछ ऐसा कुछ सुनने में आया आपको? देखिए हमारे जो ससुराल वाले हैं, परमात्मा की दया से 2013 से ही उन्होंने पूरा नाम दीक्षा, पूरी फैमिली ने नाम दीक्षा ले रखी थी। तो जब हम लोगों की रमैनी की बातचीत हुई तो हमारे जो ससुराल वाले हैं उन लोगों ने, ससुराल पक्ष ने खुद हम लोगों से कहा कि जो लड़की जो शादी की जो जोड़ा भी पहनेगी ना वो हम लोग लेके आएंगे। हम लोग, गुरुजी कहते हैं कि बेटी जन्म लेती तो माँ बाप को एक कष्ट हो जाता है कि बेटी जन्म हो गई, तो गुरुजी का मतलब ये है कि अगर बेटी आई है तो उसको किसी भी तरीके से माता पिता को ये ना लगे कि बोझ हो गया। तो हमारे ससुराल वालों ने ये कहा कि आपको हम एक पैसे का खर्च नहीं होने देंगे, एक पैसे का आपको कष्ट नहीं होने देंगे, जो होगा हम लोग खुद करेंगे, आप खाली बेटी अपनी दे दो। अब समाज में एक और धारणा बनेगी कि बेटा भाग से और बेटी सौभाग्य से, ये जो कहावत थी ये सत्य होगी अब, और सत्य का ये सपना भी साकार हो रहा है। संतराम पाल जी महाराज जी की तरफ से जो आप लोगों को बताया जाता है, सिखाया जाता है, किस प्रकार से आप लोगों को ज्ञान मिल जाता है जो आज आप लोग इतना संपन्न तरीके से रेमेडी करते हैं, सहमति से रह भी रहे हैं? किस प्रकार की भूमिका आपके जीवन में संत रामपाल जी महाराज जी के प्रति? देखिए समाज में जब एक पिता अपनी लड़की के लिए लड़का देखने जाता है तो वहां पर कहा जाता है कि लड़का सुपारी भी नहीं खाता, कहा जाता है कि हमारा लड़का इतना सीधा है ना, दारू छूना तो दूर की बात उसकी तरफ देखता तक नहीं, यही कहा जाता ना। लेकिन जब शादी हो जाती है लड़की की, माता पिता संतुष्ट होकर शादी कर देते हैं, तो पता चलता है कि एक ही महीना नहीं बीता लड़के ने दारू भी पी, सारे बुरे कर्म किए और लड़की को पीटा भी, और लड़की घर में वापस आ जाती है। अच्छा, आपके जीवन में कुछ ऐसा घटित हुआ कि आपके जो पति हैं वो दारू पी के कभी आए हों, या दारू क्यों नहीं पीते, या समाज की बुराई में सहयोग नहीं देते, या खुद बुराई नहीं करते, क्या कारण है, इसके पीछे राज क्या है? संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान। संत रामपाल जी महाराज ऐसा ज्ञान देते हैं जिससे उनके भक्त किसी भी प्रकार का नशा करना तो दूर की बात छूते तक नहीं, क्योंकि मनुष्य जन्म एक ऐसा जन्म है जो मोक्ष प्राप्ति के लिए सर्वश्रेष्ठ है। बाकी 84 लाख योनियों में आप मनुष्य जन्म नहीं, मतलब मोक्ष नहीं प्राप्त कर सकते। एक मनुष्य जन्म ही ऐसा है जिसमें आप पूर्ण मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। अपना जो जन्म मृत्यु का जो कष्ट लगा हुआ है उससे आप छुटकारा पा सकते हैं। तो जो चीजें मोक्ष प्राप्ति में बाधा है वो सारी चीजें संत रामपाल जी महाराज एक नियम का पर्चा बनाए हैं। उसमें प्रथम नियम में 11 नियम देते हैं प्रथम दीक्षा देते समय, तो उनमें वो सारे नियम लिखे हैं जो हमें अपना कल्याण करवाने में बाधा है। उनमें से एक नशा भी है। तो संत रामपाल जी महाराज के भक्त जो मोक्ष चाहते हैं, पूर्ण मोक्ष चाहते हैं, जन्म मृत्यु के कष्ट से छुटकारा पाना चाहते हैं, वो उन सभी नियमों को आजीवन फॉलो करते हैं। इसलिए वो हमारा जीवन, जब से हमने रामायणी की आज लगभग 7-8 साल हो गए, हमारे भगत जी ने आज तक कोई नशा नहीं किया, कोई दारू नहीं पी, मारना पीटना बहुत दूर की बात हो जाती है। आज तक हमने नहीं देखा हमारे परिवार ने किसी ने भी किसी भी प्रकार का नशा किया हो या किसी को लाकर दिया भी हो। अच्छा, शादी आपके कितने वर्ष बीत चुके, कितने समय हो गए? हमारी शादी को 7 साल पूरे हो गए हैं, 8वीं साल चल रही है जी। कभी ऐसा महसूस हुआ कि बिना दहेज की शादी हम किए हैं, या समाज के लिए जो संदेश जाता है आज उसके ऊपर हम डिपेंड होकर बात करते हैं कि क्या आपके जीवन में कभी ऐसा घटित हुआ है कि हमने दहेज लेकर शादी नहीं किया है या हमें दहेज नहीं दिया गया है तो समाज ताना मारता हो, या और लोग कहते हो, या आपकी सासू माँ कहती है या ससुर जी कहते हैं, कोई कहता है आपको इस बारे में? नहीं, वैसे भी हमारी सासू माँ तो हमें मिली नहीं, ससुर थे,
हमारे ससुर ने कहा बेटा तुम कुछ भी लेकर नहीं आई तो हम तुम्हें सब कुछ ला के देंगे, उल्टा उन्होंने हमसे ये कहा। और हमारे जो समाज में जो आस पड़ोस के लोग हैं तो वो तो एक परिवार को देखते एक मिसाल बना हुआ है पूरे क्षेत्र के अंदर परिवार कि इनकी यहाँ जो शादियां हुई इनकी बहुएं कुछ लेकर नहीं आए, फिर भी ये लोग इतनी खुशी से उनको रखे कैसे हैं। एक बहुत बड़ा एक जो एक कहते ना एक झंडा गड़ा दिया पूरे जो क्षेत्र है, पूरे क्षेत्र के अंदर एक झंडा गड़ा हुआ है कि संत रामपाल जी महाराज के भक्त ये परिवार जब से जुड़ा है, इनके यहाँ शादी भी, हमारे नंदों की भी शादी हुई तो वो भी कुछ लेके नहीं गई। मतलब दहेज हम लोगों के यहाँ बिल्कुल खत्म है और ये बहुत बड़ा समाज के अंदर एक मैसेज जा रहा है। वाकई में समाज में एक अच्छी मिसाल पेश कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज, जो दिशा देते हैं, जैसा ज्ञान देते हैं, उस ज्ञान का एक जेता जाता उदाहरण ये बहन जी जो थी हमारे साथ जुड़ी थी, ये बता रही थी कि हमारी भी शादी रमेडी हुई लेकिन हमारे जीवन में कभी ऐसा बदलाव नहीं आया कि हमको दहेज के लिए प्रताड़ित किया गया हो। आज इस ज्ञान से और इस संत रामपाल जी महाराज जी जो मुहिम चला रहे हैं, इस मुहिम से तमाम लोग ये भी कह रहे हैं कि अब भ्रूण हत्या रुक जाएगी, अब बच्चियों को लोग गर्भ नहीं मारेंगे। ये कहना चाहूंगा पिता के लिए जो लड़की बोझ हो जाती थी, अगल बगल वाले ताने देने लगते थे, अरे लड़की पैदा हो गई, उसको एक ही नजर से देखा जाता था। और अगर कहीं मंगली हो गई तब तो पंडित जी बिल्कुल एकदम मतलब हालत खराब हो जाती थी पिता के तानों से। लेकिन आज संत रामपाल जी महाराज ने जो इतना बढ़िया समाज तैयार किया, करोड़ों लोगों का जाति मुक्त और विवाह एकदम सिंपल तरीके से होता है। और ये आदरणीय गरीबदास जी महाराज की वाणी मंगलाचरण द्वारा होता है जो कि सर्वसिद्ध है। और उसके विवाह के बाद अभी मैं करीबन मेरा 13-14 साल का अनुभव है संत रामपाल जी महाराज के साथ, मैंने अभी भी कोई भी विवाह ऐसा नहीं देखा कि वो अदालत पे खड़ा हो और उसका तलाक हो रहा हो, आज भी एक भी नहीं देखा। और समाज में क्या होता है, दहेज दी जाती है, कर्जा किया जाता है, उसके बाद भी पिता को फोन आता है भाई इतना और चाहिए, और नहीं दिया तो अभी आप देख ही रहे हैं भोपाल में लड़की को किस तरीके मार। तो दर्शकों मैं आपको बता दूं कि ये यहीं पे वो ऐतिहासिक कार्य किया जा रहा है जो आप देख पा रहे होंगे। और आज आपको बता दें कि उस तरफ हम ले चल रहे हैं आपको जिस तरफ तमाम ऐसे लोग बैठे हैं। और सबसे पहले तो मैं ये दिखाऊंगा कि जिन भाइयों और जिन बहनों की आज शादी होने वाली है ये वहीं बैठे हैं और ये ऐतिहासिक कार्य देखने के लिए तमाम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। जैसे हम आपको पीछे दिखा रहे हैं कि ये आज ये ऐतिहासिक कार्य देखने के लिए यहाँ इतने लोग इकट्ठा हुए हैं। और जो मैं आपको बता रहे हैं फिलहाल में ये आप देख पा रहे होंगे पूरी तरह से, ये लोग जो बैठे हैं ये वही ऐतिहासिक कार्यक्रम देखने के लिए आए हैं कि वाकई में ये ऐतिहासिक कार्य जो है वो पूरी तरह से तो दर्शकों मैं आपको बता दूं कि देखना है कि कितने डीजे और कितने रोड लाइट यहाँ आए हैं। तमाम लोग ये भी दृश्य देखना चाहते हैं कि यहाँ भी कोई ढोल ताशे बज रहे हैं या यहाँ वैसे ही शादी हो रही है। तो मैं पहले इनसे बात कराऊंगा, फिर मैं आपको लेके चलूंगा ग्राउंड पे और दिखाऊंगा हो क्या रहा है आखिरकार। क्या नाम है सर आपका? जसवीर सिंह। और ये जो शादी हो रही है इसमें कितना दहेज आप लोग दिए? एक भी नहीं। दहेज नहीं दिए? नहीं, जीरो नहीं दिया। दहेज दिए बिना कैसे शादी हो सकती है? बताया जाता है यहाँ दहेज मुक्त है। गुरुजी से उपदेश लिए हैं आप? नहीं। नहीं। तो ऐसी शादी जो आपको देखने को मिल रही है पहली बार, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। तो दर्शकों आप देख पा रहे हैं कि ये लोग ऑलरेडी बाहर से आए हुए हैं। ये एक तरह से ये समझ लें ये बाराती हैं, ये समझ रहे हैं, देख रहे हैं और समझ जान रहे हैं। तो ये जो शादी आप देख पा रहे हैं, आप अपने जीवन का अनुभव बताइएगा कि ऐसी शादी आपने पहले कहीं देखी? नहीं। अभी तक आप लोगों ने जब बाराती बन के गए तो वहाँ काफी अच्छा डांस गाना ये सब करना होता है? हाँ होता। लेकिन यहाँ नहीं मिला तो क्या सोच रहे हैं आप? कुछ ही नहीं, क्या सोचेंगे, सच्चा है। अच्छा, यहाँ आ करके आपको ये जो संत जी की तरफ से जो ये मुहिम निकाली गई है कि नहीं दहेज नहीं लेना चाहिए, ये कैसा लग रहा है आपको? अच्छा है, सही है। आप इसके बाद दहेज लेंगे या नहीं लेंगे? देखो ये अभी संत रामपाल जी वाले तो दहेज मुक्ति है और जो नाम नहीं ले रखा उनमें तो दहेज चलता ही है इस समय तो है। संत समाज का आईना होता है और आप भी देख पा रहे हैं कि यहाँ केवल मात्र एक लोगों को नहीं पूरे इंटरनेशनल स्तर से बताया जाता है। यहाँ के लोग बताते हैं
कि भाई दहेज नहीं लेना चाहिए, दहेज लेने से क्या होगा, ये सब सारी बातें आपने सुनी है कि नहीं? सुनी है। तो आपको क्या लग रहा है कि लेना चाहिए दहेज? वैसे तो नहीं लेना चाहिए। ये जो आप देख पा रहे हैं 2 लाख 3 लाख 5 लाख 10 लाख दहेज दे करके अपने बच्चियों को लोग भेजते हैं ससुराल, और भेजने के बाद वहाँ पता चला कि अभी और दहेज चाहिए। ऐसा भी कोई प्रोविजन आपने पकड़ा इसमें? नहीं। नहीं ले रहा है। क्या कहना चाहेंगे? सही प्रथा चलिए जो दहेज ना लेने की सही है, दहेज नहीं लेना चाहिए। गरीब आदमी अपनी बेटी की शादी कर रहा है, उसके पास नहीं पता लगा खेत गिरवी रख के उसके बाद दहेज दे रहा है, तो चीज़ें गलत होती है। तो आप अपने जीवन का अनुभव बताएं कि यहाँ की प्रेरणाओं से कुछ आपको समझ में आ रहा है कि नहीं जीवन में लेना चाहिए नहीं? नहीं, दहेज नहीं लेना चाहिए। तो दर्शकों मैं आपको बता दूं कि अभी हम बात कर रहे थे जिनकी जिनकी लड़कियों की यहाँ शादी हो रही है, मैं उनसे बात कर रहा था। और आपको बता दूं कि ये शादी जो है अपने आप में एक अद्भुत दृश्य, ये अद्भुत संदेश दे रही है समाज के अंदर, और समाज को भी सीखना चाहिए आज कि वाकई में जो गरीब घर के बच्चे हैं वो उनकी शादी या रमैड़ी कैसे हो सकती है, मैं आपको बता दूं। और आज जिस प्रकार से ये मुहिम चल रही है संत रामपाल जी महाराज जी की, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल उठता है। और उठने का मतलब ये है कि अब तक क्या संतों को पता नहीं था कि समाज में ऐसी धारणा फैलानी चाहिए? संत रामपाल जी महाराज हम देख रहे हैं, और ये आप देख पा रहे होंगे बिना किसी प्रकार का न दहेज न कोई आडंबरी क्रिया, बिल्कुल इन सभी चीजों से दूर रहे हैं, और दूर रह करके भी समाज को एक अच्छा संदेश दे रहे हैं। ये मैं बड़ी खबर आपको दिखा रहा हूँ टीवी 8 न्यूज की, और आप देख पा रहे होंगे तमाम लोग बैठे हैं और बाकायदा सबसे लोगों की जानकारियां दी जा रही हैं। कई ऐसे प्रदेश की भी देश प्रदेश के जगह जगह के भी लोग आए हुए हैं, और यहाँ आप देख पा रहे हैं। और बाकी हम आपको दिखाएंगे कि इस दृश्य, इस अद्भुत दृश्य को देखने के लिए तमाम लोग आए हुए हैं। कैमरामैन से कहेंगे एक बार फिर से फोकस करें और दिखाएं लोगों को कि ये लोग आए हैं, ये वही दृश्य देखने के लिए जिस दृश्य की इच्छाएं हर लोगों की होती है। तो तमाम लोग आए हैं, आप देख सकते हैं कि जो लोग देख पा रहे हैं कि आज इनकी आंखें ये देखने के लिए यहाँ आ चुकी है। जो बताया जा रहा है कि कहीं ना कहीं काफ़ी ऐसे जोड़ों की शादी होती है, उन जोड़ों के का जिक्र किया जा रहा है। बने रहिए ऐसे खबरों को देखने के लिए हमारे साथ टीवी 8 न्यूज़ के साथ। मैं राकेश कुमार, सीतापुर